हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो पोर्शन हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में वो है आपकी ड्राइंग प्रोसेस से रिलेटेड। तो इस ड्राइंग में देखेंगे हम ड्राइंग इक्विपमेंट, जिसमें हम देखेंगे आज वैक्यूम ड्रायर के बारे में। तो ये जो असेंबली बनी हुई है ये आपके वैक्यूम ड्रायर है। इस तरीके से ये असेंबली होती है वैक्यूम ड्रायर की। तो ये पूरा जो पोर्शन है, ये वाला जो स्क्वायर शेप का जो पोर्शन है, ये आपका पूरा वैक्यूम ड्रायर का चैम्बर है। ठीक है, तो ये चैम्बर पूरा बना हुआ है। यहाँ से क्या है, एक पाइप निकला हुआ है। ये पाइप क्या है, आपके कंडेंसर से जाके अटैच होता है, या ये कंडेंसर बना हुआ है। और नीचे क्या है, आपका ये रिसीवर बना हुआ है, जहाँ पे क्या है हम जो भी आपके लिक्विड कंटेंट्स होती हैं, कहें जो मटेरियल आप ड्राई कर रहे हैं तो उससे जो लिक्विड कंटेंट्स रिलीज होगा वो कंडेंसर, या कहें जो वेपर्स निकलेंगे वो कंडेंसर में कंडेंस होके यहाँ पे इस रिसीवर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। और इसी रिसीवर से क्या है, आपके वैक्यूम पंप अटैच होता है। ठीक है, जो क्या करता है, इस वैक्यूम ड्रायर के अंदर वैक्यूम जनरेट करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है, जिससे आपका मटेरियल ईजिली लोअर टेम्परेचर पे ड्राई हो जाता है। ठीक, तो यहाँ ये क्या है, आपके ये वैक्यूम ड्रायर है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये वैक्यूम ड्रायर जो आप देख रहे हैं ओपन पोर्शन में, तो ये क्या है, सेल्स बनी हुई हैं। ये सेल्स क्या होती हैं, हॉलो सेल्स होती हैं, जिनके अंदर क्या है, हॉट एयर और स्टीम को हम पास करते हैं इन सेल्स को हीट अप करने के लिए। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें कौन से पोर्शन हम कवर करेंगे। तो ये कंटेंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल। इन वैक्यूम ड्रायर द मटेरियल इज ड्राई बाय एप्लीकेशंस ऑफ वैक्यूम। ठीक, तो वैक्यूम ड्रायर में क्या करते हैं, मटेरियल को ड्राई करते हैं, कैसे, वैक्यूम को अप्लाई करके, बाय यूजिंग ऑफ वैक्यूम पम्प। When vacuum is created, the pressure is lower so that the water boil at the lower temperature. Hence, water evaporate faster. वैक्यूम ड्रायर के अंदर क्या है, हम वैक्यूम को क्रिएट करते हैं, जिस वजह से क्या है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और आपका जो मटेरियल है वो लोअर टेम्परेचर पे भी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। हीट ट्रांसफर बिकम्स एफिशिएंट, दैट इज रेट ऑफ ड्राइंग एनहांस सब्सिक्वेंटली। ठीक, तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या है, आपका मटेरियल बहुत जल्दी बॉयल अप होना स्टार्ट हो जाता है, या कहीं बहुत जल्दी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या है, हीटिंग प्रोसेस भी फास्ट होती है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन हैवी जैकेटेड वेसल्स। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, हैवी जैकेटेड वेसल होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। तो वैक्यूम क्रिएट करते टाइम पे ये इक्विपमेंट आपका स्टेबल रहे, इसलिए हम क्या है, इसमें हैवी जैकेटेड वेसल का यूज़ करते हैं। द एनक्लोज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पोर्शंस बाय by means of 20 hollow slabs which are the part of the jacket. These slabs provide a large surface area 45 to 50 meters for conduction of heat. तो जो आपके ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है वैक्यूम ड्रायर के, तो इसके अंदर क्या है, 20 हॉलो सेल्स बनी होती हैं। इन हॉलो सेल्स के थ्रू क्या है, हम मीन्स स्टीम और हॉट एयर को पास करते हैं, जिस वजह से स्टीम कहें या कहें हॉट लिक्विड, हॉट फ्लूइड या हॉट वाटर को हम पास करते हैं, जिस वजह से क्या है, आपकी ये सेल्स कंडक्शन हीट जनरेट करती है, और इसी कंडक्शन हीट की वजह से आपका मटेरियल जल्दी ड्राई हो जाता है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया आपके मटेरियल को ड्राई होने के लिए मिलता है। ठीक, ओवर द सेल्स अ मेटल ट्रेस आर प्लेस फॉर कीपिंग द मटेरियल। ठीक, तो इन सेल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रे को अरेंज करते हैं, और इन्हीं ट्रे के अंदर हम मटेरियल को फिल करते हैं ड्राई करने के लिए। द ओवन इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पम्प। ठीक है, तो ये ओवन को हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम वैक्यूम ड्रायर में क्या है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं मटेरियल को ड्राई करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे आप अपना ये कंस्ट्रक्शन कि वैक्यूम ड्राई किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टीम और वाटर जैकेटेड बनी हुई, मतलब क्या है, स्टीम और वाटर, हॉट वाटर को हम सर्कुलेट करते हैं इस जैकेट के अंदर। तो ये देख रहे हैं ये पोर्शन, ये पूरा क्या है, जैकेट बनी हुई है, सेल्स बनी हुई है। ठीक है, तो इन सेल्स के अंदर क्या है, आपकी स्टीम या हॉट वाटर को हम सर्कुलेट करते हैं इन जैकेट में। ठीक है, जिससे क्या है, आपकी ये जैकेट हीट अप होना स्टार्ट हो जाती है और कंडक्शन हीट प्रोवाइड करती है मटेरियल को। और इन्हीं सेल्स के ऊपर ही हम क्या करते हैं, ट्रेस को रखते हैं, जिसमें मटेरियल हम फिल करते हैं वो ट्रे
इस वैक्यूम ड्रायर के अंदर हम रख देते हैं, तो फिर ये क्या है, एज अ ट्रे ड्रायर की तरह ही यहाँ पे काम करता है। ठीक, ट्रे ड्रायर में क्या है, नॉर्मली कन्वेक्शन एयर की तरह ड्राइंग होती है, लेकिन यहाँ वैक्यूम को हम रिड्यूस करते हैं, जिस वजह से क्या है, मटेरियल आपका जल्दी से जल्दी हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है लोअर टेम्परेचर पे। ठीक, तो यहाँ पे जो हीट मिल रही है वो कंडक्शन के थ्रू मिलेगी, मतलब ये सेल्स जो आपकी गर्म होंगी, हीट अप होंगी स्टीम और हॉट वाटर सर्कुलेट होने की वजह से, तो इन सेल्स के वजह से ही आपको मीन्स ट्रे के नीचे बॉटम वाले पोर्शन से हीट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से क्या है, आपके कंडेंसर अटैच होता है, जितनी भी आपकी वेपर्स अंदर बनेंगी वो वेपर्स क्या होंगी, इस कंडेंसर में यहाँ पे कूल होंगी, और कूल होकर इस रिसीवर में हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इस रिसीवर से क्या है, आपके वैक्यूम पंप अटैच होता है, जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आप इसका एक एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि इस वैक्यूम ड्रायर के थ्रू मींस ऐसे प्रोडक्ट जिनका क्या है, हमें जो भी आपका कॉन्सेंट्रेट या कहें कंडेंसेट जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा, वो कंडेंसेट प्रोडक्ट को अगर हमें यूज़ करना है, ठीक है, तो उस कंडेंसेट को भी हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ वैक्यूम पंप। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग। द मटेरियल टू बी ड्राई इज स्प्रेड ऑन अ ट्रे आर प्लेस ऑन द स्लैब्स। ठीक है, जिस मटेरियल को हमें ड्राई करना है उस मटेरियल को क्या करेंगे, हम ट्रे के अंदर फिल कर लेंगे, और इन ट्रे को क्या करेंगे, हम स्लैब्स के अंदर रख देंगे। ठीक, द ओवन डोर कैन बी लॉक्ड टाइटली, गिव एन एयर टाइट सील, और ओवन के डोर को हम अच्छे से सील कर देंगे। द प्रेशर इज रिड्यूस अप टू द 30 to 60 पास्कल बाय मीन्स ऑफ द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप को ऑपरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, अंदर वैक्यूम क्रिएट होगी, जो क्या करेगी, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगी इक्विपमेंट के अंदर। तो कम से कम कितना करेगी, 60 to 30 किलो पास्कल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। स्टीम और हॉट एयर इज सप्लाई इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ द जैकेट एंड स्लैब्स, द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन टेक प्लेस। और क्या करेंगे, हम वैक्यूम इक्विपमेंट के अंदर स्टीम और हॉट एयर को सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जितनी भी हॉलो स्पेसेस होंगी वहाँ क्या है, हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये हीट कौन गेन करेगा, आपकी जो ट्रेज है, तो ट्रेज नीचे से क्या है, आपको हीट गेन करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। एट दिस वैक्यूम द evaporation of water from the material take place at 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, वैक्यूम अप्लाई करने की वजह से एक एडवांटेज क्या है कि मटेरियल जो है आपका वो क्या है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा मटेरियल से वाटर। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका मटेरियल जल्दी से जल्दी ड्राई होगा। द वाटर वेपर्स पासिस इनटू द कंडेंसर एंड कंडेंसेट टेक प्लेस। और वाटर वेपर्स क्या होंगी, जितनी वाटर वेपर्स बनेंगी अंदर ड्रायर के अंदर, वो कंडेंसर में पहुंचेंगी, और कंडेंसेट क्या होगा, रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द ड्राइंग वैक्यूम लाइन इज डिस्कनेक्टेड, द मटेरियल इज कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रे। ठीक, तो लास्ट में जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी तो वैक्यूम पंप को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और मटेरियल को हम कलेक्ट कर लेंगे जो आपके ट्रेज में फिल है। ठीक है, तो इसमें जो ड्राइंग टाइम है वो ड्राइंग टाइम कितना लगता है, 12 to 24 आवर्स मटेरियल को ड्राई करने के लिए। तो देखते हैं हम इसकी वर्किंग इस डायग्राम के थ्रू। तो मैं पॉइंटर से आपको पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ किस तरीके से वर्किंग कंडक्ट होती है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये आपकी जो मींस जो सेल्स, ये सेल्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये सेल्स बनी हुई हैं, इन सेल्स के अंदर क्या करेंगे, ट्रेस को फिल करेंगे, ट्रेस को रखेंगे, मींस जो आपकी ट्रे होंगी उन ट्रे के अंदर वो मटेरियल को फिल कर देंगे जिस मटेरियल को हमें ड्राई करना है। फिर इन ट्रे को क्या है, इन सेल्स के ऊपर हम रख देंगे। सेल्स के ऊपर रखने के बाद क्या है, हम डोर को क्लोज कर देंगे। डोर को क्लोज करने के बाद क्या है, वैक्यूम क्रिएट करेंगे। वैक्यूम पंप यहाँ लगा हुआ है तो वैक्यूम पंप ऑपरेट करेंगे, जिससे क्या है, आपके वैक्यूम ड्रायर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या है, वैक्यूम ड्रायर के अंदर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टीम को या हॉट एयर को सर्कुलेट करेंगे। तो आपकी ये देख रहे हैं जो हॉलो सेल्स बनी हुई है, हॉलो एरिया बना हुआ है, इसमें क्या है, स्टीम पास हो गई, ये सेल्स में स्टीम आपकी पास हो गई। तो स्टीम क्या है, अंदर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से क्या है, ये जो आपकी सेल्स हैं, ये सेल्स के आउटर पोर्शन हीट अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या है, इनके ऊपर जो ट्रे रखी हैं वो ट्रे भी क्या होंगी, हीट होना स्टार्ट हो जाएंगी और मटेरियल एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो मटेरियल से मॉइस्चर निकलेगा, मीन्स जो वाटर कंटेंट्स बाहर की तरफ निकलेगा, नॉर्मली कितने पे निकलता है, 80 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन यहाँ प्रेशर हमने रिड्यूस कर दिया। तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या है, 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर वेपर्स बाहर की तरफ मूव आउट होने लगेंगी। तो जो वाटर वेपर्स निकलेंगी वो क्या होगी, इस पाइप के थ्रू आपके कंडेंसर के अंदर पहुंचेंगी, और कंडेंसर से क्या है, कंडेंसेट होकर इस रिसीवर में हम कलेक्ट कर लेंगे वाटर वेपर्स को। ठीक है। तो यहाँ क्या है, मटेरियल आपका ड्राई हो जाएगा। जब मटेरियल ड्राई हो जाएगा, मीन्स कंडेंसर से आपके यहाँ पे कंडेंसेट्स कलेक्ट होना बंद हो जाएगा, निकलना बंद हो जाएगा। तो हम मटेरियल को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैक्यूम पम्प को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिससे ईजिली हम इसको वैक्यूम ड्रायर को हम ओपन कर सकें और ट्रेस को बाहर निकाल लेंगे। तो ये है आपके वर्किंग से रिलेटेड पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम यूजेस, कहाँ का यूज़ कर सकते हैं हम वैक्यूम ड्रायर को। तो हीट सेंसिटिव मटेरियल को ड्राई करने के लिए भी आप वैक्यूम ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को भी आप ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो ट्रे ड्रायर होते हैं उनमें डस्टी मटेरियल आप ड्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वैक्यूम ड्रायर में ड्राई कर सकते हैं। ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सॉल्वेंट जिनमें प्रेजेंट होते हैं ड्रग के अंदर, उनको भी ड्राई करने के लिए हम वैक्यूम ड्रायर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है, हम ईजिली इसको अलग कंटेनर में सेपरेट कर सकते हैं टॉक्सिक सॉल्वेंट्स को। ठीक। और वो जो ड्रग क्या होती है, आपकी पोरस होती हैं, या कहें ड्राइंग के बाद आपके मटेरियल, अगर आपका मटेरियल पोरस फॉर्म में चाहिए आपको, ठीक है, तो भी हम वैक्यूम ड्रायर का यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है इसके, प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफ़र। ठीक। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ट्रे और इक्विपमेंट ईजी, बहुत ईजी है ये इक्विपमेंट ऑपरेट करना। व्हेन लो प्रोडक्ट टेम्परेचर इज़ डिज़ायर व्हेन वैक्यूम ड्राइंग इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर लो टेम्परेचर पे आपको मटेरियल को ड्राई करना है तो वैक्यूम ड्रायर बेस्ट एग्जांपल है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है फॉर यूज़, और यूज़ होता है इसलिए ये बैच प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसमें सेल्स बनी होती है तो स्पेस कम होती है ट्रेस को रखने के लिए। मोर एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू ट्रे ड्रायर, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम पंप आप यूज़ करते हैं, कंडेंसर यूज़ करते हैं, एक तरीके से पूरी असेंबली आपको यूज़ करनी होती है यहाँ पर। और लेबर और रनिंग कॉस्ट भी क्या होती है इसकी, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैक्यूम जो कनेक्शन होता है या वैक्यूम कनेक्टिविटी जो होती है, बहुत टाइप की एसेसरीज इसमें कनेक्ट करते हैं, इसलिए लेबर की नीड ज़्यादा होती है, इसलिए लेबर कॉस्ट भी यहाँ हाई होती है। तो ये नेक्स्ट वन था आपके ड्राइंग इक्विपमेंट, जो था आपके वैक्यूम ड्रायर। तो वैक्यूम ड्रायर के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।